बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज़ लॉ के बारे में है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द पॉलिटिकली टर्म लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट इन एवरी सोसाइटी। देयर एग्जिस्ट रूल्स दैट रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। अब बेसिक ऑब्जेक्ट लॉज का क्या है? सेट ऑफ रूल्स। सिंपल वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है रूल्स और सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड लॉज। ऐसे रूल्स और कवायद जिनका मकसद माशरे में अमन कायम करना है। ऐसे रूल्स जिनको स्टेट बनाती है ताकि माशरे में अमन रह सके। किसी भी मुल्क में चले जाएं, हर मुल्क के अपने लॉज होते हैं। लॉज हर कंट्री में एक अहम रोल प्ले करते हैं। अगर मुल्क में लॉज ना हो, हर कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करता रहे, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता, इस तरह से कोई मुल्क अमन नहीं कर सकता। इसलिए लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम आस्टीन की एक डेफिनेशन देखेंगे। लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। जिसमें आस्टीन ने क्या कहा है कि लॉ एक कमांड है, एक हुक्म है सॉवरन का। अब सॉवरन कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी, बैक्ड बाय सैंक्शन। और अगर उसको नहीं माना जाएगा तो उसके बदले में आपको सज़ा हो सकती है। अब सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो लॉस बनाती है। हमारे मुल्क में देखा जाए तो पार्लियामेंट लॉस बनाती है, जिसे हम सुप्रीम अथॉरिटी कह सकते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से कैसा हुक्म जिसको पूरा ना किया जाए तो बदले में सज़ा दी जाएगी। अगर लॉज इन्फोर्स ना करवाए जाएँ, क्राइम्स बहुत कॉमन हो जाएँ, क्रिमिनल्स को कोई सज़ा देने वाला ना होता। अब प्रिमिटिव पुराने वक्तों में देखा जाए, जब बादशाह हुकूमतें नहीं थीं तब भी तो लोग रह रहे थे। तो वो किस तरह रह रहे थे? हर बंदा अपनी मर्ज़ी तो कर लेता, लेकिन उस टाइम पे लोग कस्टम्स को यूज़ करते थे। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ओल्डर सोर्स ऑफ लॉ जो था कस्टम से। अब हम लॉ की डेरिवेशन देखेंगे कि लॉ को डिराइव कहाँ से किया गया। द टर्म लॉ इज़ डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड लैग। इट मीन्स फिक्स्ड और इवनली। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सामन, law is body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice. According to Holland, general rule of external human action enforced by a sovereign political authority. According to Professors Green, law is system of rights and obligation which the state enjoys. अब इनकी डेफिनेशन से हमें क्या मिलता है कि डेफिनेशन में ये कहा गया है कि लॉ क्या है? राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, कुछ हकूक़ और फ़राइज़ हैं कि स्टेट को पूरा करना होता है। कुछ माना जाता है, कुछ उसमें इंसान के लॉज बनाए जाते हैं कि अगर उनको तोड़ा जाएगा तो उसके बदले में सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह लॉज की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बिफोर द लॉ देयर इज़ स्टेट, बिफोर स्टेट देयर मस्ट बी अ सोसाइटी, स्टेट एंड सोसाइटी develop a legal order to be followed, and finally law has a purpose। कि लॉ से पहले एक स्टेट है एंड बिफोर द स्टेट एक सोसाइटी होनी चाहिए, और सोसाइटी एंड स्टेट क्या डेवलप करती है? एक लीगल ऑर्डर। उसके बाद लॉ का कोई पर्पस होता है। इसी तरह मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग देखेंगे। अ बाइंडिंग कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ अ कम्युनिटी, अ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन प्रेस्क्राइब्ड और फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज बाइंडिंग और इन्फोर्स्ड बाय अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसके बाद हम लॉ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे, जिसको हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसका मेरिट या एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग है उर्दू में देखा जाए तो यकीनी बनाना, यकसा और यकीनी बनाना। लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एक्नॉलेज करने के लिए इसे यूनिफॉर्म और सर्टेन होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि सेम केसेस में सेम लॉ अप्लाई होना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जुडिशियल डिसीजंस इंसाफ की बेस पे होने चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा छोटा है तो उसके केस में आप मतलब चेंजेस कर दें कि बड़े छोटे की बेस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस लॉज में नहीं आना चाहिए। उसके बाद है इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए लॉ कुछ और है, गरीब के लिए लॉ कुछ और है। जज फेवर की बेस पे फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि इनको सर्टेन लिमिट्स में रखा गया है, जिसकी वजह से वो इंसाफ करेगा। और ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इसका है
प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लॉ क्लियर नहीं होता। लॉ गाइडेंस के तौर पर जजेस की रहनुमाई करता है। जजेस अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते, वो लॉज की मदद से फ़ैसला कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? जैसा कि जजेस जो हैं, किसी को लॉज का नहीं पता, अगर उसको लॉ का नहीं पता तो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन तो नहीं दे सकता, लेकिन वो लॉज की हेल्प लेके डिसीजन ज़रूर कर सकता है। उसके बाद है डिक्रीज क्राइम रेट। अगर कोई रॉन्गफुल कमिट करता है तो उसे पनिशमेंट होगी, और वो पनिशमेंट बाकी सोसाइटी में खौफ पैदा करेगी। अगर उस बंदे ने जुर्म किया है उसको सज़ा हो सकती है, तो अगर मैं ये जुर्म करूँगा तो मुझे भी इसकी सज़ा हो सकती है। इसी तरह क्या होगा, क्राइम रेट डिक्रीज़ करेगा। इसके बाद है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। लॉ का मेन एडवांटेज है कि शहरियों को अपने हकूक़ और फ़राइज़ का पता होना चाहिए। अगर इसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको पता होता है कि ये मेरा लॉ है, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो इसके बदले में मुझे इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है। इस सोसाइटी में रहने के लिए लॉज का पता होना लाजमी है। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला है रिजिडिटी। हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास पहले से मौजूद लॉ मुश्किलात पैदा करता है। फिक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, इनजस्टिस होता है। उसके बाद दूसरा इसका डीमेरिट कंजर्वेटिज्म। हालात बदल रहे होते हैं जिसकी वजह से लॉ एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि बदलते हालात के साथ लॉ चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी करनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं तो लॉज भी चेंज होने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद है फॉर्मलिज्म। लॉ का मेन फोकस टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे होता है बजाय रिटन फॉर्म पे। ज़्यादा वक्त टेक्निकल क्वेश्चंस को रेज करने में वेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनजस्टिस होता है। और इनोसेंट पर्सन तब तक सफ़र करता है जब तक वो कोर्ट में अपने आप को प्रूफ नहीं करता, तो इस तरह इनजस्टिस हो जाता है। अगला इसका डीमेरिट है कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ मौजूद है। ऐसा कह सकते हैं कि लॉ हर एक को पता होना चाहिए, लेकिन लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी नेचर को इजीली नहीं समझा जा सकता। ये नहीं कि हमारा सिर्फ एक लॉ है उसको समझ लिया जाए और सबने उसको मतलब इजीली फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं है। लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने व्हाट इज़ लॉ का इंट्रोडक्शन देखा, इसकी डेरिवेशन देखी, डेफिनेशंस देखी, इसका मीनिंग देखा, एंड देन हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी। इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉ। एट द एंड कंक्लूजन लिखना इसका लाजमी है। अब इसमें व्हाट इज़ लॉ के क्वेश्चन में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, टू कंक्लूड द लॉ इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ स्टेट एंड डेवलपिंग द ह्यूमन बींग्स। लॉ गिव्स राइट्स एंड ड्यूटीज टू ह्यूमन बींग्स एंड लॉ इज स्पेशल पार्ट ऑफ स्टेट। Law is an instrument of social control as social change. अब सोसाइटी को कंट्रोल करने की लॉ एक उसका इंस्ट्रूमेंट है। राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं, लॉज राइट्स और ड्यूटीज़ जो है इन्फोर्स कराता है सोसाइटी में, इसीलिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।